डिफरेंस है। तो हमको लगता है तुम्हारे बगल में जो स्टूडेंट बैठी है पहले उससे भी हम टेस्ट कर लें, अगर वो उसको डाउट नहीं है तो उसको जानती होगी। सबसे पहले बताओ वो पूछी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। बोलो। हाँ, पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा, सेल्स लिविंग, यहाँ पे डेड हो गया एक अंतर। दूसरा सेल वॉल थिन, ठीक है, थिक, मच थिक, और क्या होता है इवेनली थिकेंड, और थिकनिंग का रीजन मान ली कि ये सेल वॉल था, इस सेल वॉल के ऊपर में अगर कोई इस तरीके से बनाते चले जाएं लेयर तो ये क्या हो गया, ये मोटा हो गया, और इस चीज़ को क्या मान लिए लिग्निन। तो दो अंतर पता चला। थर्ड, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा बट एब्सेंट इन, फंक्शन बता दीजिए, स्टोरेज एज वेल एज फोटोसिंथेसिस। इन एक्वेटिक प्लांट इट मे प्रोवाइड द बुयंसी, लेकिन ये क्या होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और याद हो गया, इसको याद भी करना है तो हम मिलाओ। Yes. बोलो। So what is logging? सही है। व्हाट इज लॉगिंग, LOD, अच्छा लॉगिंग। उसके बाद क्या है रिफ्रैक्टिविटी इन सेल्स, रिफ्रैक्टिविटी तो हमने, ल्यूमेन तो ठीक है, ये भी ठीक है। व्हाट इज, ये क्या है, इसको थोड़ा सा लिख के ठीक से लाओगे। लॉगिंग का देखो, लोडिंग तुम्हारा था कि लॉगिंग था, लॉगिंग था कि लोडिंग, बुक है देखिए। हाँ तो वही ल्यूमेन तो कैविटी हो जाता है। पहला क्वेश्चन था सर रिफ्रैक्टिविटी पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे क्या, ये थोड़ा मुड़ सकता है चूँकि थिन है ना, फोल्ड होगा, लेकिन ये क्या है इसमें नहीं होगा। प्लस तुम्हारा एक क्या था, ल्यूमेन का मतलब होता है स्पेस, अंदर स्पेस, कैविटी। तो इसमें वो तो कैविटी किस में होगा, तो वहाँ पे जैसे व्हाट इज ल्यूमेन, ल्यूमेन रेफर्स टू द कैविटी इनसाइड द, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में हो चाहे कहीं पे भी हो तो कैविटी की बात होगा। एक तुम्हारा क्या है प्रोजेनिटर्स, यही है ना प्रोजेनाइटर्स, कहाँ पे, और एक लॉजिंग लिखे हो LODGING, लॉजिंग, ठीक है, उसको देख लेते हैं वहाँ लोडिंग और ये चीज़। ये देखो प्रोजेनाइटर, अब देखो ऐसे लिखो, प्रोजेनाइटर वर्ड लिखा है, कैसे तुमको मीनिंग निकालना है बायो में। प्रोजेनाइटर हम क्या बोलते हैं कि बायो को पढ़ने के लिए दो हिस्से में तोड़िए। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, और जेनाइटर का मतलब होता है जन्म देने वाला, टू गिव बर्थ या गिव राइज, ठीक है। अब प्लांट के बॉडी में पहला टिश्यू क्या था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही दूसरे सभी टिश्यू बन रहे हैं। इज इट क्लियर। प्रो देखो वहाँ पे प्रोजेनाइटर को जब अलग अलग करोगे तब तुमको समझ में आ जाएगा। प्रो का मतलब फर्स्ट जेनाइटर टू गिव बर्थ और गिव राइज, सिंस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द, क्या बात हो रहा है तुम लोग का, बैठो तो यशस्वी। एक तो क्वेश्चन तुम एक भी नहीं बताए हो और पीछे डायरेक्ट उससे पूछ रहे हो। वो हमको एक्सक्यूज मत दो कि हम उससे बुक मांग रहे थे। क्या बोले, आप समझ में आया क्या। कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब नहीं समझ में आए आप बायो में वर्ड को तोड़ेंगे,
डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। प्रो का मतलब हम कैसे बता दिए फर्स्ट, और वही है मीनिंग है ना कि चूंकि प्लांट बॉडी का पहला टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और दूसरे डिफरेंट टिश्यू जो भी फॉर्म होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आफ्टर सम चेंजिंग। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, बहुत आसान था, थोड़ा सा बचा हुआ है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, द परमानेंट टिश्यू दैट कंटेन्स 2 or more types of cells and they work together in a coordination and perform one function। तुमको जब पूछा जाए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैसे डिफाइन करेंगे, द परमानेंट टिश्यू दैट कंटेन्स 2 or more types of cells that perform in a coordination, they perform work in a coordination and perform one function। ठीक है, एक दे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं लेकिन उनका क्या है, सब काम मिलके एक काम हो रहा है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 फॉर्म्स हैं, 2 टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सबसे पहले कि जाइलम का काम और फ्लोएम का काम को ही जान ले। जाइलम के द्वारा क्या होता है आविष्कार, वाटर का कंडक्शन होगा, वाटर मिनरल का, और फ्लोएम के द्वारा फूड का। याद केवल एक लाइन इसमें जोड़ना है, वाटर का कंडक्शन हमेशा बॉटम से टॉप, रूट से टिप तक, मतलब कि एक डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन। लेकिन जब फूड का होगा तो दोनों डायरेक्शन में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखते हैं कि जो जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम, पहले तो लिख लेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का लिखे हुए थे, कंसिस्ट ऑफ 2 or more types of cells, work in coordination and perform one function। ठीक है, there are 2 types of, 2 main example, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले जाइलम के विषय में जान जाएं, तो केवल अभी ये जान जाएं कि जाइलम में 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। जाइलम, तो जाइलम यहाँ पे जाइलम के ही विषय में कह रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ जाइलम। तो जाइलम के विषय में अगर तुमको कभी लिखना होगा तो क्या लिखोगे, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ 4 types of cells। दे आर में कौन कौन हो जाएगा, सबसे पहले जाइलम वेसेल्स, जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। सबसे पहले लिख रहे हैं कि कंसिस्ट, दे आर में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जाइलम जोड़ दिए, जाइलम ट्रैकिट्स, दूसरा जाइलम वेसेल्स, थर्ड जाइलम पेरेन्काइमा, एंड जाइलम फाइबर्स। मतलब कि 4 types of cells। ठीक है, 4 types of cells, ट्रैकिट्स, वेसेल्स, पेरेन्काइमा, फाइबर्स। सबसे पहले क्या वर्ड जोड़े, जाइलम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनमें अगर ऐसे लिखे हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लिख दें जाइलम ट्रैकिट्स, हम लोग पढ़े थे कि प्लांट का अधिकांश टिश्यू डेड है या लिविंग है, डेड है। तो जाइलम ट्रैकिट्स के जो सेल्स हैं नॉन लिविंग है, तो डेड लिख सकते हैं, डेड। वेसेल्स डेड,
और पेरेन्काइमा दिया हुआ है, तो पेरेन्काइमा लिविंग होगा। और फाइबर स्क्लेरेन्काइमा का पार्ट है, स्क्लेरिट्स और फाइबर, तो फाइबर क्या था, डेड था। इसीलिए बहुत बार बुक में इसका मेजर पोर्शन क्या है, डेड है। केवल एकमात्र जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है। इसीलिए बहुत जगह तुमको जाइलम को किस तरीके से डिनोट किया है, डेड सेल के रूप में करता है। मतलब क्यों, सबसे पहले कि हम लोग देखें कि एग्जाम्पल क्या है, वो एक लाइन 4 में ये दे दिए। क्यों कंसीडर हम लोग कर रहे हैं जाइलम को लिविंग या नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में, ठीक है, क्योंकि इसका मेजर पोर्शन जो क्या है, अब हम लोग, हाँ ठीक है, को डेड क्यों बोले। हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर हम जब पढ़ा रहे थे तो एक बेसिक बताए थे, किसी भी सेल को डेड तब कहा जाता है जब उसमें क्या एब्सेंट रहता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तुम जब पढ़ी, तुम तो पढ़ के आई होगी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ी हो, तुम्हारा सारा जवाब देती हो लगभग। तुम पढ़ी तो सबसे पहले ये पढ़ी कि सेल जो है प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ है। क्या बिना प्रोटोप्लाज्म के सेल बनेगा, नहीं बनेगा। तुम दूसरा बात एकदम गांठ बांध लो कि कहीं पे भी पढ़ाया जाएगा तो कहा जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। चूँकि लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए जितने भी फंक्शन होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट साइटोप्लाज्म भी है, साइटोप्लाज्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस। तो कहने का ये मतलब है सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म नहीं बन सकता है। लेकिन अगर सेल में प्रोटोप्लाज्म था लेकिन किसी कारणवश ख़त्म हो गया तो अब वो सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म हो गया, और विदाउट प्रोटोप्लाज्म तो डेड सेल, क्योंकि उसमें कोई भी लिविंग एक्टिविटी होगा नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्या नाम है आपका? प्राची। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। मतलब देखो, किसी भी सेल को डेड सेल क्यों कहें, उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, और प्रोटोप्लाज्म नहीं है इसीलिए कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होगा, और बिना मेटाबॉलिज्म के लिविंग हो सकता है कोई चीज़ नहीं होगा। सो सच सेल्स आर कॉल्ड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि हम लोग कहने कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक काम को करना है, लेकिन एक काम को करने के लिए क्या होता है कि सब छोटा छोटा कुछ कुछ काम करेगा। तो ट्रैकिट्स और वेसल्स का मेन काम है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। मतलब कि जब यहाँ पे 4 लिखे हैं तो जगह तो होगा नहीं, तो नीचे करके लिखेंगे ट्रैकिड एंड वेसल्स आर द मेन कंपोनेंट। नीचे लिख लेंगे ट्रैकिड्स एंड vessels are the main component that conduct the water and mineral। कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल कौन करेगा? ठीक है, अब पेरेन्काइमा क्या होगा, उसी में कोई चीज़ों को स्टोरेज का काम करेगा। तो यहाँ पे थर्ड में पेरेन्काइमा नीचे करके लिखेंगे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। क्योंकि ये डेड सेल है, इसको कुछ काम करना होगा तो एनर्जी तो चाहिए ना। तो एनर्जी होगा कैसे, किस प्रोसेस से मिलता है? रेस्पिरेशन से मिलता है। और रेस्पिरेशन तभी होगा ना जब सेल में माइटोकॉन्ड्रिया या, तो एनर्जी तो फिर होगा ना, तो स्टोरेज कुछ तो करेगा। तो स्टोरेज का काम कौन किया? लेकिन मतलब पेरेन्काइमा परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, सब कुछ है और मजबूती भी चाहिए, और मजबूती देने के लिए कौन सा सेल होगा? स्क्लेरेन्काइमा।
और स्क्लेरेन्काइमा का कौन सा पार्ट है? फाइबर्स। तो ये क्या देगा? ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मतलब कि ये दोनों दुबला पतला है, ये काम कर रहा है अलग, तो इसको क्या कहते हैं? डरो नहीं हम तो हैं। ठीक है, जैसे कि कहता है ना कि यहाँ पे कि सब 2-3 ठो बच्चा यहाँ पे है जिसको मतलब लगता है कि हम लोग का 2-3 ठो बॉस है, नाम बोलने का जरूरत नहीं है, क्या समझ गए? ठीक है, नहीं चलो अब समझ गए कि हाँ हाँ जाइलम में फंक्शन नहीं, ये काम स्टोरेज कर रहा है। मान ली किसको एनर्जी चाहिए, कोई चीज़ को देगा, तो ये किससे मांगेगा? तो पेरेन्काइमा ही इसके सपोर्ट में है ना। जैसे कि फ्लोएम में एक सेल में हम लोग कहते हैं कि सीप ट्यूब में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। प्रोटोप्लाज्म तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। तो न्यूक्लियस नहीं तो भाई उसको कंट्रोल, उसके एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा? क्योंकि किसी भी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। इसीलिए वहाँ पे उसके साथ साथ कॉम्पेनियन सेल पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब फंक्शन में, तो यहाँ पे फंक्शन में क्या होगा? परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। और एक चीज़ को जरूर लिखोगे, कंडक्शन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रूट टू टिप ऑफ प्लांट। पहले तो एक तो स्टोरेज फंक्शन में कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज द मेन फंक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर। अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा ही लाइन लिखें। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम। कंडक्शन ऑलवेज अकर फ्रॉम रूट टू टिप ऑफ प्लांट। ठीक है, कंडक्शन जब भी होगा तो नीचे से ऊपर होगा, मीन्स यूनिडायरेक्शनल। क्या फिर से क्या बोले कि यहाँ पे ऑलवेज अकर्स फ्रॉम रूट टू टिप ऑफ प्लांट। लिख लिए? रूट टू टिप ऑफ प्लांट मीन्स यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग फ्लोएम की जानकारी लें तो फ्लोएम के विषय में भी क्या कहेंगे? इट इज़ अनदर एग्जाम्पल। चाहे अनदर एग्जाम्पल परीक्षा में केवल जाइलम और फ्लोएम आया तो अनदर ऑफ अनदर नहीं लिखेंगे, सीधे इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आप कॉपी में एक के बाद एक लिखते हैं तो अनदर लिख देते हैं, लेकिन वहाँ तो एक ही को लिख रहे हैं ना, पहला तो लिखे नहीं तो दूसरा आप क्या कहेंगे? फ्लोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब यहाँ पे भी कितने प्रकार के सेल होंगे? 2 से। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहले तो लिखेंगे फ्लोएम के विषय में, कॉम्प्लेक्स सीप ट्यूब, companion cells, phloem, parenchyma, मतलब सीप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम, पेरेन्काइमा। किसको? इसको थोड़ा सा झुक जाओ। क्यों पीछे तुम बैठ गए हो? तो इतना आगे जगह नहीं होगा।
आगे जगह नहीं है, दो ही आगे ही कल से बैठोगे। और तुम्हारा जगह आशुतोष यहाँ था तो पीछे जाते जाते पीछे नहीं चले जाना प्रांजल। अब इसका काम क्या है? फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट। इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट द फूड। और फूड का ट्रांसपोर्टेशन दोनों डायरेक्शन में होता है, इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट द फूड। हम बता देते हैं। मेन जो ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होगा सीप ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल कर रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन पेरेन्काइमा फिर स्टोरेज का, और ये फिर स्ट्रेंथ का ही देगा, ठीक है। यहाँ पे सीप ट्यूब और जो कॉम्पेनियन सेल सी ट्रांसपोर्टेशन का। इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट द फूड। इसी में लिख लेंगे, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल, मतलब आपको रूट से कभी अपर पार्ट की तरफ भी होगा, अपर पार्ट से रूट की तरह। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक 10th में आपको जब पढ़ाया जाएगा तो सिंक और सोर्स दो वर्ड पढ़ाया जाएगा। 10th में ही सिंक और सोर्स जैसा देखो क्या बोलते हैं, तो अभी तुम थोड़ा सा जाने रहोगे तो ठीक रहेगा। बाई डायरेक्शनल बोले, दोनों तरफ से मूवमेंट। सिंक और सोर्स का जब बात करते हैं, जिस जगह से किसी चीज़ों का, जहाँ पे कोई चीज़ फॉर्म कर रहा है और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उस जगह को क्या बोलेंगे? सोर्स। द प्लेस वेयर समथिंग इज प्रोड्यूस्ड एंड गेट ट्रांसपोर्टेड टू द अदर प्लेस। सोर्स एकदम नहीं, इसको लिखिए कम, दिमाग में एकदम पहले बैठाइए। सोर्स और सिंक। सोर्स किसको कहेंगे? वह जगह जहाँ पे कोई चीज़ बन रहा है और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कहीं दूसरी जगह हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सोर्स। जैसे कि लिफ में क्या बन रहा है? किचन है तो फूड बन रहा है, और फूड बनाने का काम मेनली लिफ में होता है, लेकिन भोजन की ज़रूरत क्या होगा? रूट को भी है। मान लेते हैं कि ये प्लांट है, ये बिल्कुल यहाँ पे छोटा सा बड है, एकदम छोटा सा लीफ है, तो क्या अपना भोजन बनाएगा? नहीं बनाएगा। छोटा जब एकदम टेंडर लीफ रहेगा ना, तो वो भोजन नहीं बनाएगा। यहाँ पे ये लीफ है, मैच्योर लीफ है, यहाँ से फूड बना, तो लीफ क्या कहलाया? सोर्स। और यहाँ से जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके पहुँचेगा, जमा होगा, उस जगह को क्या कहेंगे? सिंक। आपके घर में भी जो खाना उना खा के हम लोग बहुत सारा छोटा मोटा जो भी बर्तन होता है लेके सिंक में डाल दिए, इतना तो कर ही देते हैं मम्मी लोग को हेल्प, तुम लोग इतना तो करते ही हो ना, ठीक है। काम इससे भी ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या बोलें कि लीफ क्या हो गया? सोर्स। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? फूड का सिंथेसिस हो रहा है। नाउ ये कहाँ पे? बड, जो कि अभी एकदम जन्म लिया है, अभी तो मैच्योर टेंडर एज में है, तो भोजन नहीं बनाएगा। और उसको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो यहाँ से भोजन निकल के क्या हुआ? अपर डायरेक्शन में गया। लेकिन रूट के सेल्स में क्लोरोफिल होता है? यूजुअली नहीं होता है। तो रूट के सेल्स में क्लोरोफिल नहीं है, तो रूट भोजन बनाता होगा? नहीं बनाता होगा। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि इस रूट को भी भोजन चाहिए काम करने के लिए, तो यहाँ पे अपवर्ड हुआ, यहाँ पे डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। तो रूट जनरली क्या होता है? सिंक के तौर पे काम करता है। लेकिन जब
हम लोगों का एक डेसिड्यूवस, जब पतझड़ का मौसम आता है पूरा का पूरा लीफ निकल जाता है, रूट तो रहता है, छोटा छोटा बर्ड आया, ठीक है, छोटे छोटे बर्ड्स आए, इस बर्ड्स का ग्रोथ होगा। तो अब भी तो एक भी लीफ नहीं है, तो इसको भोजन कहाँ से मिलेगा? रूट में जो भोजन स्टोर था, बुलाया गया है, जाओ जाओ, जब यहाँ पे रूट में स्टोर था, अब रूट से न्यूली फॉर्म्ड बर्ड्स को भोजन मिलेगा। तो अब रूट किस तौर पे काम करेगा? सोर्स या सिंक? सोर्स, एंड दिस बर्ड इज सिंक। इसका मतलब है कि ये रिवर्स हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, सिचुएशन। ये बात समझे? तो यहाँ पे हम लोग एक तो डिफरेंस के तौर पे ये तुम्हारा हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसमें और भी कुछ है, कुछ स्टोमाटा भी है ना। स्टोमाटा जानते हो? व्हाट इज स्टोमाटा? ठीक है, एक लाइन जैसे हम लोग समझ गए, टाइनी पोर्स जो लीफ सरफेस पे पाया जाता है, लीफ के सरफेस पे, मतलब इपीडर्मिस पे, अपर सरफेस लोअर सरफेस, अपर इपीडर्मिस लोअर इपीडर्मिस, लीफ के सरफेस में छोटा छोटा होल है, उस छोटे छोटे होल को क्या बोलेंगे? स्टोमाटा। केवल समझेंगे तो घर से दे देंगे, तो लिखने के लिए तो आपके मॉड्यूल से भी बना के लिखेंगे, ठीक है, एक नहीं। हाँ, तो देखो सबसे पहले कि स्टोमाटा को हम लोग लिखने के समय क्या कर दिए? स्मॉल पोर्स कहाँ पे है? इपीडर्मल सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। अब है कि किन किन चीज़ों से मिला हुआ है? तो मेडअप ऑफ 2 गार्ड सेल्स, कॉमा सब्सिडियरी सेल्स प्लस स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है। मतलब अगर इसी को फिगर के तौर पे बनाएं, स्टोमेटल अपर्चर, APERTURE, इपीडर्मल सरफेस ऑफ लीफ, सरफेस इपीडर्मल, ठीक है, इपीडर्मल। अब देखो 2 गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल का शेप कैसा बना दिए? बीन शेप। गार्ड सेल अगर ये एक 2, ये वाला पोर्शन को हम लोग कॉनकेव कहेंगे या कॉन्वेक्स कहेंगे? कॉनकेव कहेंगे। ये वाले पोर्शन को कॉनकेव और ये वाले को कॉन्वेक्स। अगेन यहाँ पे बना रहे हैं, 2 गार्ड सेल है, दिस फेस इज कॉनकेव या कॉन्वेक्स? दिस फेस इज गार्ड सेल का शेप कैसा बताएं? बीन शेप। द शेप ये कैसा है? बीन शेप, ठीक है। इसका क्या है? 2 सरफेस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या है? थिक है, और कॉन्वेक्स क्या है? थिन है।
ठीक है। तो यहां पे भी ठीक है, प्लस गार्ड सेल के अंदर में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये ऐसे जो बनाएंगे इसको क्या लेबल करेंगे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसको क्या लेबल करेंगे, क्लोरोप्लास्ट। अब एक ही क्लोरोप्लास्ट है तो ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा। आपको ध्यान देना है कि गार्ड सेल का शेप तुमसे कोई पूछेगा, ग्रास फैमिली में डम्बेल होता है, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन गार्ड सेल का शेप बीन शेप, इट्स कॉनकेव साइड इज थिक, कॉन्वेक्स साइड इज थिन, इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। चूंकि सेल है तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया होना ही होना है, क्लोरोप्लास्ट भी होगा। ठीक है, अब इसके चारों ओर जो सेल्स हैं उस सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, जब हम लोग स्टोमाटा क्लोजिंग और ओपनिंग, एक्चुअली मैक्सिमम जो ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो फिर इसमें रेगुलेशन के लिए क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल के इसमें जाएगा, लेकिन बहुत सारे कंडीशंस पे, दिन है रात है, फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं हुआ, CO2 का कंसंट्रेशन कितना है, बहुत सारे फैक्टर है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, स्टोमेटल एपर्चर, ये वाला सब्सिडरी सेल, ये गार्ड सेल। तो सबसे पहले कि स्टोमाटा अगर तुमसे कोई पूछे, 2 लाइन ही तुमको लिखना है, तो स्टोमाटा को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या निकाले हुए, मोबाइल निकाले हुए क्या, अच्छा ठीक है। स्टोमाटा आर स्मॉल ओपनिंग फाउंड ऑन द surface of leaf. Stomata consist of 2 guard cell, comma subsidiary cells and stomatal aperture. The guard cell is more or less bean shape, और bean shape में भी क्या देखते हैं, and its concave faces and convex is thin. दोनों का लग रहा है कि कॉनकेव फेस एक दूसरे के आमने सामने है। बोथ गार्ड सेल लाइज, बोलो, कोई बुलावा नहीं आया था ना, ऐसे ही गया। नेचर्स कॉल तो हम भी समझते हैं, प्रत्येक पीरियड में तो बाहर ही रहता है, क्लास में भी बाहर नहीं रहे। ठीक है, 2 दिन से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बताया नहीं हो। ठीक है, हाँ, नहीं पढ़ने वाला भी तो हम जानते हैं कि नहीं पढ़ने वाले का भी वही गत होता है, वो भी तो मरेगा। पढ़ के भी राजेंद्र प्रसाद कौन बड़का जिंदा रह गए, अमर हो गए क्या। ठीक है, बिहारी का था तो बिहार के लोग से तुमको ज़्यादा इंस्पिरेशन भी मिलेगा क्या, एकदम बोलने में तो एकदम तुम ही सबसे महान हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कहें, स्टोमाटा, स्टोमाटा का काम क्या होगा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करेगा, प्लस मोस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू स्टोमाटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, राइट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जितना मैक्सिमम लिख सकते हैं उतना लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज स्टोमाटा, राइट इट्स structural component, write its structural components and function। लेकिन इसको बनाने से फिगर बनेगा,
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड फंक्शन, ब्रैकेट में जो लिख दें मस्ट ड्रॉ द पिक्चर ऑफ स्टोमाटा, या तीसरा क्वेश्चन ही कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले तो एनसीईआरटी में जो भी है उसको हम लोग क्लियर कर लें। मस्ट, हाँ, डायग्राम ऑफ स्टोमाटा तो साइड बुक से ही बनाइएगा, इसमें बहुत अच्छा नहीं दिया हुआ। अच्छा, उधर एनिमल टिश्यू का, इसमें अब देखिए साइड बुक में तुम्हारे में और क्या क्या है प्लांट वाले में। एक्सपेरिमेंट रूटोनियन वाला ना, स्टोमाटा का दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। ये वाला जो हम बनाए थे ना, स्टोमाटा का ही बनाए हैं, इस चांद में नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हाँ हाँ, थोड़ा सा और नहीं, देखो ये जो बनाए ना, ये तो 2 गार्ड सेल को बना लेंगे हम यहाँ पे। बिल्कुल एक देखिए कैसे बनाना है, ठीक है। अभी तो उधर से 10th निकला, हाँ, जिसको पूछने वाले रुकेंगे और हाँ बोलिए, ठीक है ठीक है। हम बता रहे हैं, जिनको जाना होगा वो 2 मिनट रुके तो ज़्यादा बेहतर। गार्ड सेल पहले ऐसे बीन सेट बना लेंगे, ठीक इसके अपोजिट ऐसा ही बना लेंगे। ये वाले को थोड़ा सा ठीक कर दिए, ठीक है। अब इसके चारों ओर कुछ सेल्स ऐसे बना देंगे बड़े आराम से, ध्यान दीजिए। ऐसे बना लेंगे तो हो जाएगा। और इसमें आपको क्या कर देना है, एक क्लोरोप्लास्ट, तो इतना ही बना देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब तो हम लोग समर वेकेशन के बाद ही मिलेंगे आप लोग से। सभी कोई जितना भी सेल का एक एक पॉइंट को रिवीजन करके रहे, चूँकि फर्स्ट डे आएंगे तो हम वही चीज़ पूछेंगे A to Z। आपके मॉड्यूल को देख के हम क्वेश्चन पूछेंगे। वीडियो हिस्ट्री वीडियो बंद कर दो।